अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज हम जा रहे हैं बसीरपुर आउटफॉल। कुछ पूछा मैंने कुछ। मेरे साथ मौजूद है मियां सरफराज अहमद भट्टू। बेसिकली आज जा रहे हैं हम, ये सरदार साहब हैं और ये हमारे मुर्शद, हमारे लीडर जनाब अमजद जट साहब। आज बेसिकली ये अपनी नवी गड्डी ली है, ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है। और इसे सिखा रहे हैं कि गियर किस तरह लगाना है, आपने ड्राइव किस तरह करी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्पीड पे जा रहे हैं। तो सरदार साहब दसो ना वड्डा गियर लावन। जट साहब बेसिकली यूके में होते हैं, तो गाड़ी पहले नहीं चलाई, खुद ड्राइव कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जट साहब ड्राइवरी थोड़ी माशाल्लाह सुभान अल्लाह काफी इम्प्रूव हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जट साहब 4-5 दिन हो गए तुम मुसलसल गड्डी चला रहे जी। हफ्ता डेढ़ हो गया जट यार, तेरे को पंजवा गेयर नहीं लग्या गया हाले तक। ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਜ ਨਾ ਪੋ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾ ਲਾਉਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਾਓ ਨਾ। ਲਾਓ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਓ ਕੁਛ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਥੋੜਾ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਲਾਓ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਤੀਸਰਾ ਲਾ, ਇਹ ਪੰਜਵਾ ਤੀਸਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਵਾ। नहीं पंजवा लाना है ना, तेना गियर कटन लगा बैक ला देना। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बसीरपुर। बसीरपुर बहुत ही खूबसूरत प्यारा शहर है। 20 minutes later सुहाग चौक पे आ गए हैं। यहाँ से आप खरीदेंगे कोई खाने पीने की चीज, यार वो माल्टे। हाँ माल्टे खरीद लिए हमने जनाब। माल्टे खरीद के अभी हम सफर में हैं रवां दवां। A few hours later फाइनली जी हम पहुंच आए हैं आउटफॉल पे। हमारे पीछे देख रहे हैं दरिया सतलुज है और ये आ गए जनाब अमजद जट साहब। बहुत अच्छी ड्राइव की आपने माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। नाइस टू सी, नाइस टू विजिट। यूके जाके ये चीज़ा मिस कर दे हो। आउटफॉल पे तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन सारे अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए हैं। जट साहब उधर किन्नो खा रहे हैं और वो नीचे मियाँ सरफराज साहब ज़रूरी काम कर रहे हैं। सरदार साहब को कॉल आ गई है, तो हम ऊपर खड़े सबको देख रहे हैं। मौसम ख़राब हो चुका है, बादल आ चुके हैं, बारिश भी होने ही वाली है। बारिश बताई गई है महकमा मौसमियात की तरफ से। लो बारिश का हमने नाम लिया है और रिमझिम शुरू भी हो गई है। अभी हम नीचे आ रहे हैं उतर के। आ जाओ भाई जी आ जाओ नीचे आ जाओ। तो मैं इस वक्त वीडियो शूट कर रहा हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स से। ठंडी हवा चली हुई है, कमाल का मौसम है। लेकिन यार दरिया में पानी बहुत गंदा है, क्योंकि अभी ताज़ा पानी आए नहीं है दरिया में, नहरों में। तो इसलिए ये जो मैला कुचैला पानी बेसिकली केमिकल वाला और जहरीला। हल्की बारिश शुरू हो गई है। जट साहब वो आगे गाड़ी लेके जा रहे हैं, मैं और मियाँ सरफराज पीछे आ रहे हैं। अब हम जाने लगे आउटफॉल पे। हमारा इरादा है कि वहाँ से हम ताज़ा दरिया की मछली खाएंगे, अगर मिल जाती है तो। मिल गई तो फिर तो खाएंगे, ना मिली तो हल्की ये देख रहे हैं मियाँ साहब आ रही है ना बारिश। बताता चलूँ कि यहाँ पर एक फिश मंडी भी है, और आपको अगर असम जूम करके दिखाएं, वो एक दरिया में एक बेड़ा है, उसको क्रॉस करने के बाद आगे एक मंडी है, फिश मंडी। वहाँ से हमें जो है ना वो मिलती है ताज़ा मछली, और वो भी दरियाई। वाह। ये जो एरिया है, यहाँ पर जब सैलाब आया था तो सारा इलाका उसकी जद में आ गया था। ये जो आप गंदम देख रहे हैं और इसके आगे ये लिंक जो नहरें हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारा सैलाब के ज़द में आ गया था। आपको बताते चलें कि हम जिस जगह पे खड़े हैं ना, ये लिंक कनाल आ रही है दरियाए रावी से निकल के सतलुज में आ रही है। बसीरपुर से आगे 10 किलोमीटर दूर यहाँ हम आए हैं। तो जहाँ बड़ा खूबसूरत इलाका है, खूबसूरत जगह है। रश काफ़ी होता है, लेकिन आज चूँकि संडे को होता है, आज हम आए हैं। एक गैर मामूली से हमारा जो टूर हुआ है, चूँकि वो जट साहब आए हुए, उन्होंने यूके जाना है, वो गाड़ी ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो आज हम इधर लेके आ गए हैं। वरना यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती, काफी रश होता है। दरियाई है। हाँ शायद फार्मी तो बड़ा होता है ना। इको सारे सारे वजन इको ही है।
ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੋਏਗਾ ਫਾਰਮੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ 3 ਪਾਉ ਸੀ ਕੋ ਕਿਲੋ ਸੀ ਹੈਗਾ है मछली कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਰੀਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਰ ਮੋ ਥੋੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਾ ਲੋਗੇ ਕੰਡਾ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ यहाँ पर इन्होंने फार्मी और दरियाई मच्छी का स्टॉल लगाया हुआ है। हाँ जी, अब आउटफॉल के ऊपर से हम गुजर रहे हैं। एक नहर तो ये है, ये वैसे बंद है, आप देख रहे हैं ये पानी वापस जा रहा है। ओए होए मेन नहर पे आ गए सी, इतना शोर है तुम सुन रहे होगे। हाय 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 यार, सब करो का नज़ारा चेक करो। ओए होए ओए यार, तो हम नहर के ऊपर आ गए हैं। ऊपर शोर इतने, आपको शायद आवाज़ आ रही हो या ना आ रही हो। ये है जनाब नहर, ये आ रही है इधर से और ये सामने दरियाए सतलुज में जा रही है। वैसे आए तो पहले भी काफ़ी दफ़ा इधर 1-2 दफ़ा चक्कर लगा है, लेकिन वो जल्दी में सीन आज पहली दफ़ा यहाँ देख रहे हैं कि क्या माहौल है। अभी तो पानी भी थोड़ा है, अभी तो दरियाओं का पानी ताज़ा नहीं आ रहा। जब ताज़ा आता है तो ये नहरें बड़ी ऊपर तक चढ़ी होती हैं, फुल जोबन पे होती हैं और उस वक्त माहौल देखने वाला होता है। पानी का बहाव, पानी का प्रेशर और किस मिकदार में पानी आ रहा है, तौबा। वो सामने मियाँ साहब हैं, वो अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। जट साहब पीछे सहमे खड़े हैं, पता नहीं डर गए हैं क्या मसला बना है। मियाँ साहब चूँकि चुगली बन रहे हैं, वो अपनी तस्वीर में वीडियो में मसरूफ है और पानी अपने जोबन पे। हाय हाय हाय, चलें जी अब वापस चलते हैं यार। ठंडी हवा यहाँ लग रही है, पानी चूँकि ठंडा है तो ठंडी हवा लग रही है। अब वापस चलते हैं, मैं तो डर गया हूँ। डर गया ही। तो यहाँ काफ़ी इंजॉय हो गया है, दिल तो करता है यहीं बैठ जाएं डेरे डालने, लेकिन यहाँ से चलती हैं। अभी हमारी फिश बिल्कुल रेडी हो चुकी होगी, भूख भी लगी है। चल झूठा आ गई हमारे सामने ताज़ा फिश, खा लो जनाब। हाँ नहीं, और भी आ जाएगी, और भी आ जाएगी, आप खाएं। हाँ टेस्ट दा दसो, टेस्ट यार ये बहुत गर्म है। प्लेट और गर्म है भाई, गर्म है यार। सब जगह ठीक है, बेहतर है, बेहतरीन है यार। बाकी और जितनी हो सकती कोशिश हो भी मजेदार जी। जट साहब दसो ये वजह स्वाद अच्छा मजा सी। हाँ हाँ, और मैं समझना कि बिल्कुल बाकी दरियाई मछली सी, टेस्ट बड़ा मुनफरद, बड़ा। मियाँ साहब मजा आ गया हाय ते दिल कर रहा है भी और खाइए। हालांकि 3 किलो तुसी पहले खा चुके हैं। अच्छा, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा है। काफ़ी अरसे बाद आउटिंग हुई है, क्योंकि हम जब जट साहब आए हुए थे तो वो हमें यहाँ लेके आए हैं। आज का दिन उन्हीं के नाम है। तो आज हमने बहुत इंजॉय किया, दरियाई स्पेशल मछली खाई, बड़ी सादा से माहौल में, बड़े फितरी से माहौल में, और इसको इंजॉय किया। आई थिंक ये इस विजिट के दौरान मेरा दी बेस्ट डे था और ये यादगार रहेगा। मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंपनी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर हसन अमान, योर कंपनी। आपने यूके जाके भी हमें भूलना नहीं है, हमें याद रखना है इंशाल्लाह। और हम पाकिस्तान में रह के आपको हर टाइम याद करेंगे और यूके आने की भरपूर कोशिश करेंगे। आई थिंक मैं तमाम दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि डंकी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आप मुख्तलिफ ममालिक के वीज़े दस्तयाब होते हैं और उनके लॉज को पढ़ें जो यूके आना चाहते हैं, यूरोप आना चाहते हैं, अमेरिका। ईज़िली जब आप अंडरस्टैंड करेंगे उनके रूल्स को और वो क्यों लोगों को वीज़ा नहीं देते और वीज़े की रिजेक्शंस क्या होती हैं, तो आपको पता चलेगा। बहुत छोटी छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, मसाइल जिनको हम अंडरस्टैंड नहीं करते और हम पैनिक में आके तो एजेंटों के पास फंस जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो पड़ते हैं। A few hours later. तो फाइनली जनाब हम घर पहुंच आए हैं। इस वक्त काफ़ी थक गए हैं, अब आराम करते हैं। हमने काफ़ी घुमा फिरा है, आउटफॉल पे गए थे, फिर उसके बाद बसीरपुर में घूमते रहे, उसके बाद दीपालपुर में, और अभी रात के 8 बज चुके हैं, अभी हम घर पहुंचे हैं। तो आज का व्लॉग उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।